हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860। आज मैं यहाँ पर आईपीसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आज से हम उनकी क्लास अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसके तहत मेरा पहला क्वेश्चन आता है इसमें, A is a good swimmer, looks B doing but does not try to save B। A एक अच्छा तैराक है और वह देख रहा है कि जो B है वह डूब रहा है, लेकिन जो A है वह उसको नहीं बचाता है। अब यहाँ पर जो A है, क्या उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है? आंसर होगा नहीं, A not committed any offense। क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आईपीसी का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वह किन्होंने तैयार किया है। आपके सामने 4 नाम दे रखे गए हैं और जिसका सही आंसर है मैकॉले, जिनके द्वारा आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, मोटिव। क्वेश्चन, इन एवरी स्टैचू मीन्स रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शो। दिस व्यू वॉज एक्सप्रेस्ड इन। यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि जो आपके सामने यह एक व्यू है, इन एवरी स्टैचू मीन्स रिया इज़ टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शो, ये वाली बात कौन से केस में बताई गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए में, शेराज वर्सेस रुटजेंट के केस में बताई गई है। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईपीसी इज डिफाइंड। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है। ये ऑप्शन नंबर गलत डल गए थे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। आपसे पूछा गया है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ पर डिफाइन है। तो अगर मैं एक एक ऑप्शन करके लूँ तो सेक्शन 29 जो है वह किससे रिलेट करेगा? वह डॉक्यूमेंट का हो गया। सेक्शन 30 किससे रिलेट करेगा? वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी का हो गया। सेक्शन 31 किससे रिलेट करेगा? वह विल से रिलेट करेगा। तो जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, उससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 29A। क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड। आपसे यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को आईपीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक एक ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, जो कि कह रहा है सेक्शन 17। क्या सेक्शन 17 में कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट को डिफाइन करा गया है। तो क्या सेक्शन 18 में है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर इंडिया को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 19 में है? नहीं, वहाँ पर जज को डिफाइन किया गया है। बचा क्या? सेक्शन 20, जिसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है काउंटरफीट। पूछा गया है काउंटरफीट कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 30, अभी इससे पहले भी आया था, क्या था उसमें? क्या बताया था? उसमें बताया गया था वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। सेक्शन 29 में क्या है? अभी पहले भी आ चुका था, डॉक्यूमेंट। 27 क्या है? प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। बचा क्या हमारा आंसर? काउंटरफीट कहाँ पर है? सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड। आपसे ये पूछा गया है, इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये कि आईपीसी के कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। एक एक करके ऑप्शन देखें तो अगर सेक्शन 22 में क्या है? इसमें तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन 20 में क्या है?
इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस को हो गया। सेक्शन 24 में क्या है, इसमें डिसऑनेस्टली हो गया। आंसर क्या बचा, सेक्शन 21, क्योंकि वहीं पर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस द वर्ड एक्ट। पहले एक एक करके ऑप्शन लेना। ऑप्शन ए सेक्शन 30 क्या है, अब तक तो याद भी हो गया होगा, काफ़ी बार आ चुका है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है सेक्शन 30 में। सेक्शन 23 में क्या है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन 24 में क्या है, डिसऑनेस्टली है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्ट को। आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज अ इंड्यूस रिवर केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वो कौन सा केस होगा। आंसर महमूद शाह का केस है। द वर्ड्स इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34। ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये कब सेक्शन 34 में यूज़ करे गए थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। आंसर होगा ऑप्शन बी, वर एडेड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870। क्वेश्चन 12, in which one of the following case Lord Sumner said they also serve who stand and wait। ये वाली बात लॉर्ड समनर ने कौन से केस में कही थी, हम सभी को पता है। ऑप्शन सी, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में लॉर्ड समनर ने ये वाली बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी द टर्म इंजुरी। आपसे इसने इंजुरी का मतलब पूछा है, क्या है। illegally caused to a person in body and mind। ऑप्शन बी, illegally caused to a person in body and property। illegally caused to a person in body, mind, reputation और property। या फिर डी, illegally caused to a person in body, mind और reputation। ऑफकोर्सली इसका आंसर ऑप्शन सी है। इंजुरी का मीन्स एनी हार्म illegally caused to a person in body, mind, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। आज आपकी यहाँ पर जो हमने आईपीसी की एक क्लास फर्स्ट स्टार्ट करी थी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।